नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा मुंबई से। आप देख रहे हैं मधानी न्यूज लाइव 24/7। देखिए आज की ताजा खबरें। अगर आपके पास कोई वीडियोस या खबर है जो आपको हम तक पहुंचाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है सर, पिक्चर के बारे में बताइए, कैसा पिक्चर है, पिक्चर का नाम क्या है और उसमें मसाला क्या है वो बारे में बताइए। पिक्चर का टाइटल है मिस मसाला डोसा और पिक्चर ये बेसिकली इसकी जो थीम है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है और इट्स अ लव स्टोरी। एक कॉलेज का प्रोफेसर और स्टूडेंट की लव स्टोरी है। दिस इज ये फिल्म है। सर अगर कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर कौन कौन है उसके बारे में कुछ बताइए। कैरेक्टर है इसमें लवीना इसरानी, हितेन तेजवानी, ओजस रावत, मृण्मय कोलवालकर, अनिल धवन, विजेंद्र काला। दिस इज द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म, मेजर स्टार कास्ट। सर जिस तरह से पिक्चर का नाम रखा है और उसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कॉम्बिनेशन कैसे सर? कॉम्बिनेशन ऐसा है कि लड़की ऑलरेडी लड़की के फादर का एक रेस्टोरेंट है और वो उसमें कॉलेज के बाद आती जाती है और कुछ बनाती भी है। शी द फेमस गर्ल इन द टाउन पालमपुर में। शी द फेमस गर्ल, उसको लोग जानते हैं। सर कब तक फिल्म को प्लेटफॉर्म में लाने की तैयारी है आपकी? अब देखिए लॉकडाउन के लिए अटके हुए, पता नहीं था लॉकडाउन लगेगा, ये सब होने वाला है। अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए, जो आ जाएगी जल्दी। एंड देन वील सी। सर फिल्म में कितने गाने हैं? फिल्म के अंदर एक गाना है। एक ही गाना क्यों रखा आपने? सब्जेक्ट में एक ही गाना फिट हो रहा था। अच्छा गुरुजी, आपने फिल्म देखी, आपको फिल्म के बारे में पहले मुझे अनुभव बताया कि आपको कैसा अनुभव हुआ फिल्म देख के? बहुत अच्छा लगा और हमारी जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, उसके अनुसार वह फिल्म है। नहीं तो पश्चिमी देशों की कॉपी यहाँ कर रहे थे लोग और वो बिल्कुल नहीं है। और परिवार सहित पूरा परिवार पूरी फैमिली इस फिल्म को देख सकती है बैठ करके एक साथ। गुरुजी इतना दूर से आपको बुलाया ये फिल्म के आशीर्वाद देने के लिए, इसके पीछे क्या भावना रही थी सर की? भावना इनकी मैंने देखी जब ये वृंदावन आए थे तो इनका भाव और हमारे भारत के प्रति इनका रुचि और इनका समर्पण भाव, यही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो चीज़ वास्तव में इसमें उतारी है कि एक बेटी किस तरह से एक दुकान भी चलाती है और पढ़ाई भी करती है। तो बहुत अच्छा इनका भाव लगा मुझे और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। गुरुजी बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज का जो जनरेशन है उसमें कोई ये चीज नहीं चलती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी को अलग करना है, पिता को अलग करना है और माँ का रोल कुछ और रहता है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, माँ संस्कार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। हम लोग अपने बच्चों पर प्रायः क्या हो रहा है हमारे भारत में कि माँ बाप बच्चों पर कोई भी चीज थोप देते हैं कि नहीं ये आपको करना है, तो वो एक कॉपी हो गया। कॉपी नहीं करना है हमें, उनको उनकी सहजता, निर्मल मन होता है, कोरा कागज होता है, उसमें आप छोड़ दीजिए, वो अपनी लकीर अपने आप खींचने दो उन्हें। तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये सब बातें फिर नहीं आएंगी, एक दूसरे से खींचातानी की ये सब बातें नहीं होंगी। नहीं गुरुजी, अगर बात खींचातानी की करें तो जब से गवर्नमेंट ने दर्जा दिया है लड़की और पुरुष को कि एक ही दर्जा है, तब से काफी हद से लड़कियों के साथ आपने देखा भी होगा काफी इंटरनेट पे इसमें, तो ये जब से हटा दिया बीच में, उससे लड़कियां काफी घर से ज्यादा खुल गई, बाहर निकलने के लिए ना माँ बाप का कदर करती है ना आदर करती है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी चीज है, आज हम आपके साथ मीडिया में बोलकर इस फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, तो जब ये मीडिया के माध्यम से संदेश सब जगह जाएगा, इसका ऐड होगा तो लोग उस फिल्म को देखेंगे। उसी प्रकार से किसी चीज का कोई कानून आया तो उस चीज को ज्यादा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहे अत्याचार, पहले भी हो रहे थे और उसको प्रेजेंट ज्यादा किया जा रहा है। मैडम आपने भी फिल्म देखा, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका फिल्म को लेके? आपने लास्ट पहले जो बात बोली अभी, आई डोंट थिंक स्पेशली मतलब ऐसा कुछ है कि जस्ट बिकॉज लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम मिली है तो उस चीज़ का मिसयूज़ हुआ जा रहा है। वो आप टोटली एक इंडिविजुअल के ऊपर है, आपके अपब्रिंगिंग के ऊपर है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उससे पहली बात तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये, अगर लड़कियां जा रही है तो दैट डजंट मीन कि वो इनवाइट कर रही है कोई हादसा अपने साथ करवाने के लिए, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी बात ये, जैसे
दोनों ने कहा इसमें लड़की जैसे अपने घर को चला रही है, साथ साथ पढ़ाई कर रही है, एंड एट द सेम टाइम वो सारे वैल्यूज़ और मॉरल्स को अपने साथ लेकर चल रही है। तो ओवरऑल इस फिल्म का एक बहुत ही लाइक नॉट जस्ट एक बट इसके कई मॉरल्स है एट द एंड ऑफ इट, और बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी है जो ओवरऑल ऑडियंस को पसंद आएगी। चलिए आप बताइए आपका सर से मुलाकात कैसे और आने वाले कुछ प्रोजेक्ट कैसे रहेंगे सर के साथ में? मैं सर से मिली एक फिल्म के ऑडिशन के थ्रू। आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट लॉकडाउन होने के पहले कई प्रोजेक्ट्स थे जिसका मैं एक्सपेक्टेशन रख रही थी, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड बहुत चीज़ें बदल गई इन द पास्ट 2 years। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मिली सर से उसके बाद में आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ राउंड ऑफ ऑडिशंस फॉर द लीड ऑफ द फिल्म एंड फाइनली काफ़ी सारे ऑडिशंस और इस चीज़ के ऊपर मेहनत करने के बाद सर ने डिसाइड किया दैट आई शुड बी इन द लीड ऑफ हिज नेक्स्ट फिल्म। सो हम काफ़ी तैयारियों में लगे उसके पीछे एंड वेरी एक्साइटेडली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट वर्किंग इन दैट फिल्म। सर बड़े से बड़ा एक्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है फिल्म रिलीज करने के लिए, आप थिएटर की क्यों राह देख रहे हो? नहीं, मैं थिएटर की राह नहीं देख रहा हूँ। होता क्या है कि जब एक फिल्म बनती है ना, मैं ओटीटी और थिएटर में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता हूँ, कोई भेदभाव नहीं है भाई। देखिए ऐसा है, यदि थिएटर्स नहीं खोलेंगे, फिल्मों में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होता है, पैसा उनका इंटरेस्ट रन करता है प्रोड्यूसर के ऊपर, तो फिर वो क्या सोचता है, वो बात होती है ना, टू मिनिमाइज द लॉसेस। अब लॉस तो दिख ही रहा है, उसको मिनिमाइज कैसे करे भाई? ओटीटी पे दे दे, जो रेवेन्यूज आएंगे एटलीस्ट उससे वो सेटिस्फाइड रहे। हमारे सिचुएशन में क्या है कि मेरे साथ में जो मेरे पार्टनर प्रोड्यूसर हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने बोला भाई ठीक है, आप थिएटर को खुलने दो, अपने को कोई जल्दी नहीं है। ही हैज़ नॉट बोरोड मनी फ्रॉम एनीवन, इट इज़ हिज ओन मनी। थोड़ा शेयर मेरा भी है, वी आर परसेंटेज पार्टनर। तो हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा रुकते हैं, अब इतने दिन रुके और 2-4-6 महीने रुकते हैं, थिएटर्स खुल जाएंगे तो एक बार थिएटर में फिल्म डालेंगे, और बाकी नहीं तो फिर ओटीटी पे जाना ही पड़ेगा, उससे बुराई कुछ नहीं है। मैंने भी एक अपनी लास्ट फिल्म ओटीटी पे भी डाली हुई है, शमारू पे, अभी 2 महीने पहले रिलीज हुई है, बट वो फिल्म ऑल इंडिया रिलीज हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं, ओटीटीज पे भी रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं। आई वुड से कि ओटीटी ऐसा नहीं, ओटीटी इज अ फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म, आगे चल के तो वो होना ही है। तो वो हिसाब से ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कि ओनली थिएटर्स में ही करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। बट द पार्टनर यदि बोलता है मेरा, जिसने पैसे का जाता है, जिसका इन्वेस्टमेंट है, ही इज कंफर्टेबल टू वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स, देन इट इज फाइन, आई एम ओके विद इट। चलिए बोलिए, चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, आपने फिल्म देखी, आपकी भावना भी आपने देखी फिल्म, आप क्या संदेश देना चाहते हैं एज ए गुरुजी के हिसाब से लोगों को? मैं सभी से यह संदेश देना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, सर्वप्रथम भारत की सभ्यता और संस्कृति को हम पहचानें और पश्चिमी देशों की सभ्यता को ना अपनाएं। आज हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए कुछ देशों की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है कि इनकी संस्कृति को नष्ट किया जाए, और लेकिन वो हमारी संस्कृति को अंदर ही अंदर अपना रहे हैं। तो बॉलीवुड में भी उस संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखा जाए, और हमारे आलोक जी के द्वारा इस फिल्म को जो बनाया गया है, इसमें संस्कार, संस्कृति और सभ्यता सब चीज़ दर्शाई गई है। इसको आप लोग अवश्य देखें, और यही मेरा संदेश है। बाकी सबके लिए शुभकामनाएं। सर अब बात जो कर रहे हैं स्वामी जी, आप स्वामी करते हैं, किस एक्टर को पसंद करते हैं? मैं फिल्म देखता नहीं हूँ। नहीं, आप वृंदावन से आज यहाँ पे आप खास हाँ। मिस मसाला डोसा आलोक जी आए थे मेरे पास, इन्होंने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हम लोग लेकर के एक फिल्म बना रहे हैं। तो मैंने भी कुछ इनको राय दी थी, तो उसी आधार पर इन्होंने वो शूटिंग की, वो फिल्म तैयार हुई, और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि हमारे भारत की बेटी समृद्ध हो, और है अग्रसर हैं, और आज प्रतिशत देखा जाएगा तो लड़कियां उन्नति कर रही हैं। बस यही बात है। अगर मेरा एक सवाल है कि आज 2021 में भी हमें ये कहना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2021 चल रहा है आज भी, आवश्यकता है हमें इस फिल्मों की और इस तरह की बातें? नहीं, आवश्यकता तो देखिए ऐसा है कि यदि अच्छी चीज को बार बार रिमाइंड किया जाए तो बुराई क्या है। एक अच्छी बात यदि किसी को बोली जाए बार बार तो शायद उसका कुछ असर पड़े। मतलब ये तो शुरू से चला आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, क्यों नहीं पढ़ सकती हो। लेकिन इस चीज को बार बार जब रिपीटेडली बोला जाएगा ना,
तो लोगों पे असर पड़ेगा, और असर पड़ रहा है। मेरे घर में है, जी जी जी। मेरी लड़की, आई शुड नॉट से, वो लड़के से ज्यादा कमा रही है। लेकिन बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, और सबका बेटी का सम्मान करना चाहिए। अलग एक सवाल है कि आपने कहा OTT प्लेटफॉर्म पे एक तो रहा रेवेन्यू की बात रही, एक वल्गरिटी काफ़ी चल रही है, जितनी जो वल्गर दिखा रहे, इस हिसाब से भी आप नहीं जा रहे हैं OTT पे कि भाई परस दे जाता है जो भी वल्गरिटी जो भी है? नहीं, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि हम लोग क्या है ना, हम लोग है ना एक ऐसे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वो लोग हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उनकी तरफ जा रहे हैं, तो ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। इसके पीछे आई शुड नॉट से, लेकिन सेंसर होना चाहिए। यदि उसमें सुख मिलता, अगर वो अच्छा लगता, तो वो अपनी सभ्यता को छोड़ते क्यों, हमारे ऊपर क्यों थोप देते, और हमारी सभ्यता को क्यों अपनाते? हमारी सभ्यता में सुख है, शांति है, तभी तो वो लोग उसको अपना रहे हैं। यहाँ पे दो बात हो रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं इसलिए हम देखते हैं, हम कहते हैं, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, हम कहते हैं कि हमें आप दे रहे हैं इसलिए हम देखते हैं। लेकिन आने वाला समय उन सबसे परे जाएगा। देखना, भारत की संस्कृति श्रेष्ठ है, सोने की चिड़िया है, वो रहेगी, निश्चित रहेगी। जी आलो जी, इस फिल्म में कैटेगरी जैसे मैंने कहा अभी, देखिए, अब दोनों बातें अब तरीके सही है कि हम जो बनाते हैं वो पब्लिक देखती है, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे वो नहीं देखेगी, तो हम जिससे सेटिस्फाइड हैं वो चीज़ को एटलीस्ट बनाने की कोशिश तो करें। आपका कंट्रीब्यूशन अपने देश के प्रति एक पैसा हो, लेकिन हर इंसान का होना चाहिए। यदि एक पैसा भी रहेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं तो मल्टीप्लाई होकर वो करोड़ और मिलियंस में चला जाएगा। जैसे आपने कहा कि रेवेन्यू की बात की, OTT पे इतना रेवेन्यू नहीं मिलता है। हाँ। जब इस तरह की फिल्में एकता कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स काम करते हैं, एकता कपूर फिल्म बना OTT पे आती है, और जैसे गंदी बात है, सीक्रेट गेम्स है, जिस तरह दिखाया गया उन फिल्मों में, आपने भी देखी होगी मेरे ख्याल से। सर ये नहीं, वेब सीरीज है। वेब सीरीज है, हाँ, हाँ, वेब सीरीज sorry, है, हाँ, मैंने- सब चीज़ें देखी होगी। sorry, मैंने वेब इसमें सीरीज से है, कुछ भी नहीं OTT देखा। प्लेटफॉर्म पे ही है सर ना? नहीं वेब सीरीज है, लेकिन प्लेटफॉर्म वही है, हाँ, फिल्में नहीं पता मुझे। हाँ। मैं OTT गंदी बात मैं कर रहा हूँ, हाँ, वही कर रहा हूँ। गंदी बात भी वेब सीरीज गंदी हाँ, वेब सीरीज है, हाँ। OTT प्लेटफॉर्म पे ही, लेकिन सर मैं हाँ। OTT प्लेटफॉर्म की कर रहा हूँ। हाँ। जो चीज़ दिखाई जा रही, जो परसों जा रही लोगों तक, बच्चों, खासतौर बच्चे भी देख रहे हैं आज, भले कहा जाता है एज लिमिट है, लेकिन जो परसों जा रही है, जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, अब देखिए, बनाने वालों को तो आप क्योंकि रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, लोग अच्छे देख रहे हैं। ना, सिंस उस पर सेंसरशिप नहीं है, नहीं है। बनाने वालों को तो आप रोक नहीं सकते, हम अपने आप को तो देखने से रोक सकते हैं। दैट शुड बी द एटीट्यूड। हम नहीं देखें, हम नहीं देखेंगे, हमारे ऊपर, हमें वो पसंद नहीं, हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ओके सर। आखिर में ठीक बात करें, मिस मसाला की बात करें तो क्या कब तक कुछ प्लान बना कि दिसंबर तक कर लेंगे या? नहीं, अभी देखिए थिएटर्स खुलेंगे उसके हिसाब से। क्योंकि मैंने सुना है कि खुलने वाले दिसंबर तक शायद बेल बटन पहली फिल्म होगी मेरे ख्याल हाँ, से। पहली फिल्म वो रिलीज भी हो हो गई, चुकी है। गुजरात में हो गई, बॉम्बे में, हाँ, बॉम्बे कि हो गया, उसका क्या महाराष्ट्र हुआ, में। हाँ। अच्छा ही हुआ होगा। अच्छा, अच्छी फिल्म हाँ, है, लोगों ने बट कहा। फिल्म तो बहुत अच्छी है, जी जी। बट क्या है, अभी लोग तैयार नहीं है बॉक्स ऑफिस में आने के लिए, डरे हुए हैं इसको, पैंडेमिक को लेके। ये डर निकलेगा तो लोग 100% आएंगे। इससे पंजाब की एक फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी, अभी हाल ही में रिलीज हुई है 2 हफ्ते पहले, हाँ, 2 दिन में 1.5 करोड़ कमाए, कमाया होगा, इतनी ऑडियंस आई है। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ, हर फिल्म का भी एक नसीब होता है, हर फिल्म का भी एक अपना नसीब है। ऐसी फिल्में इतिहास में जिनको देखना कोई पसंद नहीं कर रहा था, वो सुपरहिट फिल्में हुई हैं। स्वामी जी, आखिरी सवाल मेरा कि आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी इसके अलावा? मैंने फिल्म देखी नहीं। कोई फिल्म देखी नहीं आज तक? जब मैं बचपन में था तभी देखी थी। जब से संस्कृत में पढ़ने गया हूँ तब से हॉल पिक्चर हॉल ही नहीं देखा। आज इनके साथ आलोक। बैठ करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के वो अच्छे लगा, वो तो देखा। अपने जो भी और ऐसी कला के लिए हम प्रोत्साहन करेंगे, जहाँ ऐसी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ